छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार विधानसभा के सदन में अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करने जा रही है। पिछले वर्ष बतौर वित्त मंत्री भूपेश बघेल ने 1,02,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में बड़े बजट पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। वहीं ऐसे वक्त में अब सरकार आम नागरिकों की उम्मीद पर कैसे खरा उतरेगी, सरकार ये बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा। वहीं हमारे संवाददाता रवि मेरी ने बजट पर आम नागरिकों से चर्चा की है। नमस्कार, साधना न्यूज के खास कार्यक्रम बजट पे चर्चा में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ का बजट आने वाला है। लोगों के मन में अलग अलग ख्वाहिशें यहाँ पर सामने निकल कर आएगी और लोगों से बात भी करेंगे कि आखिर उनको बजट में क्या चाहिए। कोरोना का दौर हमने झेला है। कोरोना के दौरान बहुत सारे लोगों को अपने जॉब से भी हाथ धोना पड़ा है। तो वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ का बजट कैसा होगा, क्या प्रारूप रहेगा उसका, और छत्तीसगढ़ सरकार से आम नागरिकों का उम्मीद क्या है, इन सभी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन सभी से बात करेंगे कि आखिर बजट को लेकर इनका क्या विचार है, आखिर कोरोना काल के दौरान किन समस्याओं को इनको भी सामना करना पड़ा है और क्या उम्मीद रखते हैं छत्तीसगढ़ की बजट से। सबसे पहले तो विजय झा जी से बात करना चाहेंगे। सर, ये बजट आने वाला है, क्या लगता है आपको छत्तीसगढ़ सरकार का बजट कैसा होगा और क्या उम्मीद करते हैं बजट से? देख रहे, केंद्र सरकार के बजट ने तो सब कुछ झोलटू राम बना दिया है। अब राज्य सरकार के बजट पर बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। देख, सबसे बड़ी बात है महंगाई मार गई। जिस हिसाब से डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, 35-40 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में बिक रहा है। आज देखिए, असम में चुनाव हो रहा है तो वहाँ के राज्य सरकार ने वेट टैक्स को कम कर दिया। 3 गुना रेट बढ़ता है। राज्य सरकार अपने बजट में भाई केंद्र के ऊपर आरोप लगाने के बजाय अपना कुछ करके दिखाए। पेट्रोल डीजल के रेट में जो राज्य सरकार का वेट टैक्स लगता है उसको आधा भी कर देंगे तो 10-20 रुपए पेट्रोल का रेट कम हो जाएगा। और उससे होगा ये कि सुई से लेकर जहाज तक के सभी चीजों में जीवनोपयोगी वस्तुएं जो महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई पर नियंत्रण होगा। शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रुका, हम बार बार बोल रहे हैं या तो पेट्रोल के रेट को कम कर दो और नहीं तो मूल्य सूचकांक के हिसाब से हमको महंगाई भत्ता दिया जाए। बजट से आपको क्या उम्मीद लग रहा है कि राज्य सरकार की क्या राहत देगी आपको? अब राज्य सरकार से तो बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने चुनाव के बहुत पहले हम लोगों को एक आश्वासन किया था, आश्वस्त किया था भाई कि पहला साल किसानों के लिए, दूसरा साल कर्मचारियों के लिए, लेकिन वो पूरा भूल गया है। आज कर्मचारियों का कोई मांग ही पूरी नहीं हो रही है। कर्मचारी का जब भी मांग लेके जाते हैं तो बोलता है बजट नहीं है, सारा बजट खत्म हो गया है। हमारे यहाँ पे वेतन विसंगति की जैसे कि रही बात है, लिपिकों का वेतन विसंगति है। कई सालों से हमारा लिपिकों का वेतन विसंगति चल रहा है, लेकिन बजट के अभाव में लिपिक का वेतन विसंगति नहीं। अन्य संवर्ग हैं, शिक्षक है, स्वास्थ्य है, इनकी वेतन विसंगति दूर नहीं की जा रही है। 7वां वेतन लागू कर दिया गया, लेकिन कोई भत्ता नहीं दिया जा रहा है। जब देखो तब बजट की रोना करके। तो हम लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं कि बजट को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? आपका परिवार भी कोरोना काल के दौरान जूझा होगा, तो आपकी क्या उम्मीद? देखिए सर, कोरोना काल में सारे काम तो हुए, शासन ने अपने सारे काम किए, कोई भी अपना काम रोका नहीं। सारे उनके जितने भी मंत्री हैं, सारे उनके जितने भी लोग हैं, उनका तो बजट पास हुआ, उनका वेतन मिला, भत्ता मिला, सब कुछ मिला। केवल कर्मचारी भरा है इस पूरे प्रदेश में, केवल कर्मचारी भरा ऐसा व्यक्ति है जिसको कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि वो लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारी संख्या भी उतनी नहीं है क्लरिकल स्टाफ्स की, ना ही कर्मचारियों की। तो जिनकी जैसे जैसा हिसाब किताब के हिसाब से उन्होंने पूरा अपना बना लिया सर बजट। हम लोगों को तो कुछ दे नहीं रहे, दे दें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकर हमने कर्मचारियों से बात किया, कर्मचारियों का जो उम्मीद है वो साफ तौर पर आपने सुना। इसके अलावा आगे और आप देखेंगे कि अन्य वर्गों का भी क्या क्या मांग है, क्या उनकी उम्मीदें हैं राज्य सरकार के बजट से, देखिएगा। अभी जनता और युवा में क्या ख्याल है, बजट को लेकर क्या उम्मीद है, इसी पर चर्चा करेंगे। अमन, आपका क्या कहना है? बजट आने वाला है, क्या उम्मीद मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार क्या राहत देगी आप? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की जो पूर्व में भी बजट आई थी उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन मन में एक संशय रहता है क्या ये वास्तविकता जमीनी स्तर पर ये कार्य होती है। पूर्व में भी सरकार ने एक चुनावी घोषणा पत्र की तरह से बजट को लेकर हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि उन्होंने मांग की थी कि 9 पॉलिटेक्निकल कॉलेज खुलेंगे, धमतरी के कंडेलगांव में विश्वविद्यालय खुलेंगे, ST छात्रावास बढ़ाए जाएंगे, लेकिन हम जब वास्तविकता में देखते हैं तो ऐसा कोई भी कार्य होता नहीं है। विश्वविद्यालय पोर्टल की खराबी आ रही है, ऐसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में आ रही है। 2 साल के बजट को हम देखें तो एक लाइन में कैसे लगेगा कि वो किसको फोकस किया गया था?
देखिए फोकस तो बस अपने प्रचार के लिए किया जा रहा है और बाकी किसी चीजों के लिए तो नहीं किया जा रहा है मुझे जो दिख रहा है। सरकार की बजट आने वाली है, बजट को लेकर युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि खेल पर, शिक्षा पर, इसके अलावा रोजगार पर कैसे बेरोजगारी दर बढ़ रही है उस पर कैसे लगाम लगाया जा सकता है, इस पर उन्होंने साफ तौर पर अपना खुलकर यहाँ पर चर्चा किया। उन्होंने अपनी मांगे भी रखी और जो उम्मीद रखते हैं राज्य सरकार से, जो राज्य सरकार की बजट आने वाली है उस पर जो उम्मीद रखते हैं उस पर खुलकर अपने विचार यहाँ पर व्यक्त किया गया। साधना न्यूज में जो बजट पर चर्चा है इसकी कड़ी में आगे और लोगों से हम बात करवाते रहेंगे, जुड़े रहिएगा हमारे साथ।